क्योंकि जो नए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के पास ही है, और हिंदुस्तान में भी ये आपकी संस्था इफ्को के पास ही नई टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो यूरिया तैयार किया जाता है, इसके ऊपर भारत सरकार की कोई सब्सिडी नहीं है, कोई अनुदान नहीं है। और जो ट्रेडिशनल यूरिया है उससे 10% इसकी कीमत कम है। यूज इफिशियंसी इसकी 85 से लेके 90% तक है। भारत सरकार ने जिसके फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत हम खाद का बिजनेस का काम करते हैं, उसमें दर्ज करने की फरवरी 2021 में अनुमति दे दी थी, और अगस्त 2021 से ये कमर्शियल रूप में पूरे हिंदुस्तान में किसानों के डोर स्टेप तक, अंतिम छोर तक किसानों को पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, अब तक हम 13 लाख बोतल हरियाणा के अलग अलग हिस्से में हर किसान तक ये पहुंचाने का हमने काम किया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर केवल और केवल इफ्को के पास है, और इसको टेक्नोलॉजी को देने वाला, इजाद करने वाला भी हमारा हिंदुस्तान का ही साइंटिस्ट है, डॉक्टर रमेश रालिया, जो किसान परिवार से संबंध रखते हैं। कहाँ से? वो जोधपुर से, जोधपुर में उनका गांव है, जोधपुर से संबंध रखते हैं। उन्होंने बाहर वाशिंगटन में 10 साल इस पे रिसर्च किया, और जब उनकी रिसर्च कंप्लीट होगी उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में इफ्को के साथ मिलकर उन्होंने ये नैनो टेक्नोलॉजी पे जो यूरिया है आधारित, उस पर बनाने का काम किया। इनका पेटेंट है? हाँ, इफ्को का पेटेंट है। इफ्को का पेटेंट है, वो इफ्को के रोल पे है, जीएम है, वो जीएम रिसर्च है। क्या नाम बता सर? डॉक्टर रमेश रालिया। हाँ जी। और उसका क्या है कि जहां तक आपने पूछा कि इस पे सब्सिडी बढ़ा दें, सरकार का जोर ये है, क्योंकि हमारी जो जमीन है, मैंने पहले बताया कि इनको एक बार चुप कर लो, ये आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी आवाज इसमें। आप ये देखें, 30 से 35% तक यूरिया है वही यूज होता है फसल के लिए, बाकी वेस्ट जाता है। 55 फुट तक जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसमें नाइट्रेट मिक्स हो चुका है, वो पोल्यूट हो चुका है, वातावरण प्रदूषित होता है। जमीन में ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने से जो जमीनें हैं हमारी, वो एसिडिक सोइल में कन्वर्ट होती जा रही हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो दूसरे तत्व हैं, 17 किस्म के तत्व चाहिए किसी भी फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, उनको अपटेक करने की उनकी यूज इफिशियंसी भी लगातार घट रही है। और तरह तरह की आप देखते होंगे इंसान के अंदर नई नई बीमारियां इजाद होती जा रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां इजाद होती जा रही हैं। तो भारत सरकार का ये जोर है कि आप नैनो, ना केवल नैनो तरल यूरिया दें, अब नैनो डीएपी पे भी ये संस्था काम कर रही है। 2 फसली सीजन से हम इसके लगातार किसान के यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में और जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उस पर हम ट्रायल कर रहे हैं नैनो डीएपी के भी। तो नैनो डीएपी अब नैनो टेक्नोलॉजी का जो टाइम है, सारी चीजें, नैनो जिंक आएगा, नैनो कॉपर आएगा, और भारत सरकार इसको बहुत प्रोत्साहित कर रही है। भारत फर्टिलाइजर्स की तरफ बढ़े। हाँ, नैनो फर्टिलाइजर की तरफ बढ़े, तो इससे न केवल जमीन के स्वास्थ्य में सुधार होगा, वातावरण प्रदूषित होने से बचेगा। भारत सरकार का जो सब्सिडी के रूप में पैसा जाता है, उस पैसे का बहुत भरकम बचाव होगा। जितना हिंदुस्तान के अंदर यूरिया की खपत है, लगभग 350 लाख टन यूरिया पूरे साल में हिंदुस्तान में खपत है यूरिया की, 350 लाख टन, और उसमें से 240 लाख टन, 240-50 लाख टन हम उत्पादन करते हैं अपने हिंदुस्तान के कारखानों में। 1 लाख टन यूरिया हम हर साल इंपोर्ट करते हैं। अभी आप मैंने बताया कि 3500 रुपए यूरिया के कट्टे पे सब्सिडी के रूप में हम दे रहे हैं, जो बाहर से मंगा रहे हैं। तो 3500 गुणा 1 करोड़ टन, और 1 टन में 20 थैले होते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पैसा देश का बचेगा इससे इस्तेमाल से। कोई फिगर सर मतलब कैलकुलेट हुई है कहीं की, जो मतलब देश का बचेगा और मतलब देश के बजट पे बोझ कम होगा? मतलब मैंने बताया ना, 1 टन में 20 थैले होते हैं, 20 के भी अब तो 22 थैले हैं 1 टन में। 100 करोड़ 1 करोड़ टन, 1 करोड़ टन मल्टीप्लाई बाई 20 से, नहीं कितने से होगा? 22 है, 22 से भी नहीं होगा। ये 22 बैग का तो 1 टन हुआ। हाँ जी। 10 टन में कितने हुए? 220। 100 टन में कितने हुए? 2200। 1000 टन में कितने हुए? 22,000। तो जीरो में लगाते चले जाओ आप, और गुणा में 3500। अरबों खरबों रुपया देश का बचता है इससे।
रेवोल्यूशनरी आविष्कार है। बिल्कुल। मतलब आप और वही पैसा जो पैसा इनकम टैक्स पेयर का है, आम जनता का है, उस पैसा को लगा सकती है और लगाया जा सकता है। मतलब आप ये कहते हैं भविष्य का खाद यही है। बिल्कुल है। अब आप देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी ज्यादातर किसान परिवार से संबंध रखते हैं, सभी ज्यादातर है ना, सभी रखते हैं। हमारे बुजुर्ग वो पहले ट्राली से बुग्गी से खाद डाला करते थे, 2 ट्राली डाल ली, 3 ट्राली डाल ली, बुग्गी डाल ली। नई टेक्नोलॉजी आई, उसको 50 किलो के थैले में 45 किलो थैले में बंद करके दे दिया। अब वो कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद अब भूल गए। अब उससे 4 कदम बढ़ के एक नैनो टेक्नोलॉजी का खाद आ गया। 500 ml की बोतल 1 कट्टा यूरिया के बराबर नाइट्रोजन हमारी फसल को देती है। ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा आप यहां से किसान जींद से लेके जाए, 10 कट्टे लेके जाए, 200-400 रुपए का तेल ट्रैक्टर में लगा देता है। अब 10 थैले का यूरिया, 10 किले का यूरिया चाहिए, थैले में डालो और उसको बाइक में उठा के लेके जाओ। और एक ऐसा नहीं है कि ये आज ही नैनो टेक्नोलॉजी आई है, ये बहुत पुरानी है नैनो टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में है। अब आप देखिए कितनी दवाइयां आ रही हैं, बहुत नैनो टेक्नोलॉजी पे आ रही हैं। होम्योपैथिक की दवाई खाते हैं यहाँ पर हम, गोली जो सफेद वाली है वो सब बीमारियों के लिए एक जैसी है, उसके अंदर केवल 2 बूंद जो ऊपर से होम्योपैथिक के डॉक्टर डालते हैं, वही दवाई अलग है, वो टेक्नोलॉजी है। किसान के अंदर किसान अभी भ्रमित है कि भाई जैसे यूरिया आप डाला, कल उसको रिजल्ट चाहिए। वह खेत में गेहूं या जीरी जो भी फसल लगा रखी, काली हुई कि नहीं, इसका असर 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद असर दिखाना शुरू होता है और लंबे टाइम तक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसका एक जो कण है, जो यूरिया का एक दाना होता है, 2.8 mm का एक यूरिया दाना होता है, उसके बराबर लगभग इसके 5500 कण हैं, 5500 पार्टिकल हैं। और वो इतने छोटे कण हैं कि जो स्टोमेटा होता है पौधे का, कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो खाली जगह है, वैक्यूम है, उसके अंदर जाके ये डिपॉजिट हो जाता है। और जैसे जैसे उसकी जरूरत होती है, उसी के अनुपात में वहां से निकलता रहता है, पौधे को मिलता रहता है। किसी भी फसल के पौधे को पूरे अपने लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। 1.5% नाइट्रोजन उसको अपने जीवन चक्र में चाहिए, लाइफ साइकिल में चाहिए, और लंबे टाइम तक चाहिए। तो ये जो स्टोमेटा में जाके चला गया, वैक्यूम के अंदर जो डिपॉजिट होके चला गया, ये पूरे टाइम तक, जब तक भी फील्ड के अंदर हमारी क्रॉप खड़ी है, लगातार उसको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। और जब लगातार मिलता रहेगा, जो उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, क्लोरोफिल बनाने की क्रिया है, डीएनए आरएनए जो हमारा लोगों का टेस्ट होता है, वो उसमें भी नाइट्रोजन का बहुत तगड़ा रोल है, भोजन बनाने का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। तो वो लगातार बिना ही रुकावट के करता रहता है। और जब वो बिना रुकावट के करता रहेगा तो उसकी बढ़वार एक सार होगी, उसके जो पकने का टाइम है, मैच्योरिटी टाइम है, वो पूरा उसको मिलेगा। और जब ये चीजें पूरी मिलेंगी, जो पैदावार है वो उसकी गुणवत्ता भी बेहतर क्वालिटी की होगी। ये हमने टेस्ट करके देखे। ये इजाद नहीं, आप थोड़े लेट हो गए। ये टेक्नोलॉजी केवल हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में भी इफ्को के पास है। हमने कलोल में 2017 से हम लगातार इस पे काम कर रहे थे। 2019 में हमने एक मेगा इवेंट किया था, लगभग हिंदुस्तान में 8700 लोकेशन पे एक साथ स्प्रे कराए थे 3 नवंबर 2019 को। और उसके बाद फिर सेकंड स्प्रे कराया। फरवरी 2020 में कोविड आ गया, उसके बावजूद भी हमारी जो डेडिकेटेड टीम है फील्ड में, उन्होंने उसके यील्ड के डाटा इकट्ठे करे, क्रॉप कटिंग करी, और उस निचोड़ पे आके भारत सरकार ने फरवरी 2021 में इसको बेचने की, कमर्शियल प्रोडक्शन करने की अनुमति दे दी। और एफसीओ में जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, उसमें ये दर्ज कर दिया गया। गेहूं और धान और ईख की फसल की बात करें जी, तो ये कितना पोस्ट करेगा किसान को, और जो ट्रेडिशनल यूरिया को कितना पोस्ट करेगा? देखिए, मैं बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दूं, कई बार कई चीजें भ्रम पैदा कर देती है। इसकी जो स्प्रे की कॉस्ट आएगी वो बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी। हाँ। जो किसान, हमारी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है, बिजाई के टाइम में, दवाई के टाइम में जो यूरिया देना है, वो यूरिया उसी यूरिया से देना पड़ेगा जिससे अब तक हम देते आ रहे हैं। उसके बाद जो पहली डोज देगा, गेहूं के केस में अगर हम बात करें, 21 दिन के बाद पानी देते हैं, 25-26 दिन के बाद यूरिया देते हैं, वो यूरिया से ही फर्स्ट डोज देनी होगी। कारण इसका हम स्प्रे के माध्यम से सिफारिश करते हैं, और स्प्रे का उसी का फायदा है जब पूरे फील्ड को फसल ढक ले, फॉलेज उस फील्ड के अंदर पूरा हो जाए। और 25 से 30 दिन की जो फसल होती है, उस फसल का फॉलेज पूरी खेत को ढक लेता है। और क्योंकि इसका स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, तो पत्तियों के माध्यम से जो स्टोमेटा मैंने बताए, छिद्र जो बताए, उसके अंदर जो वैक्यूम होता है, उन वैक्यूम में जाके ये डिपॉजिट हो जाता है। किसान कॉस्ट करेगा, स्प्रे की आप बात कर रहे हैं कि 200-250 रुपए कॉस्ट करता है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ हम देखें
यूरिया ट्रेडिशनल की यूज इफिशियंसी 30 से 35% है, इसकी यूज इफिशियंसी 85 से 90% है। वो ये जो नैनो तरल यूरिया है 8 से लेके 12% तक उसकी पैदावार बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। मान लिया 20 क्विंटल पैदावार रूटीन में औसतन रूप में होती है, तो उसका 10% भी लगाएं तो 2 क्विंटल पैदावार बढ़ाने का काम करता है। 3800 रुपए की पैदावार बढ़ी। स्प्रे पे 200 रुपए का खर्च आता है, एक स्प्रे पे 2 स्प्रे की सिफारिश की जाती है, 400 रुपए किले का खर्च आता है। 2 स्प्रे हो, 2 स्प्रे बहुत है। पहला यूरिया अपने यूरिया पहली नाइट्रोजन अपने तरीके से दे यूरिया से, और उसके बाद 2 स्प्रे इसके आप करें। और मैं तो ये कहूंगा कि इसके साथ साथ अगर आप ये एक और मिला लें, सागरिका बहुत आपने ये इस्तेमाल करी होगी, घर परिवार में शीशी देखी होंगी, थैले देखे होंगे 10 किलो वाले। 17 किस्म के मैंने बताया कि पोषक तत्व चाहिए, 14 किस्म के पोषक तत्व इस सागरिका के अंदर है। 100% जैविक है, ऑर्गेनिक है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कॉस्ट में भी लगाओ और आप इसकी काम करने की क्षमता पे भी लगाओ। 240, 260, 500 रुपए का ये क्रॉप का हेल्थ सप्लीमेंट है। हेल्थ सप्लीमेंट नहीं, उसकी जरूरत को, उसकी खुराक को पूरा करने का काम करता है। अब जितना भी पौधे की हमारी जमीन के अंदर लगातार जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी कमी बढ़ती जा रही है। हर साल एक आध उसमें ऐड हो जाता है। आप लोग देखते होंगे पहले जिंक डाल दिया तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। अब किसान ये कहने लगे अगर कॉपर भी मैं डालूं उसका भी रिस्पॉन्स बढ़िया मिलता है। कारण कि उस कॉपर की जमीन में कमी है। ऐसे मैग्नीशियम की कमी होगी, कोई बागवानी का किसान है तो बोरोन की कमी होगी। तो लगातार ये कमी, क्योंकि जिस अनुपात में हम जमीन से निकालते जा रहे हैं उस अनुपात में हम जमीन में वापस नहीं दे रहे हैं। जमीन का भी एक कैपेसिटी है, कहां तक हम इसको निकाल पाएंगे। तो इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में फसल को चाहिए। इसके साथ मिला के आप स्प्रे करते हैं, दोनों को साथ मिला के स्प्रे करते हैं। यूरिया की किसान को देनी है जो 1 करोड़, जो यूरिया 1 करोड़ टन हम मंगाते हैं उसको बाहर से मंगाना बिल्कुल निर्भर आत्मनिर्भर देश बना दे। 2024 तक कितना बताया? 2024 तक 34 करोड़ बोतल